पिछले वीडियो में हम फीमेल गैमेटोफाइट पढ़े, जिसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन मीन्स मेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, जिसे हमने माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस कहा, को पढ़ लिए। मीन्स मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका। मेल गैमेट का फॉर्मेशन एंथर में और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक में। अब जब दोनों गैमेट फॉर्म हो गए तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा। ठीक, ऐसे जो पॉलन ग्रेन है मेल गैमेट वो फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा या उस फ्लावर के पार्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। मीन्स इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिनेशन। ठीक, तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पराग कण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही कहलाता है परागण या पॉलिनेशन। ठीक, तो जो एंथर था वहाँ पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। पॉलन ग्रेन वहाँ से निकलकर स्टिग्मा तक पहुँच जाए, यही प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक, तो पराग कण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही कहलाता है परागण या इंग्लिश में पॉलिनेशन। ठीक, तो अब इसके बाद देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार। तो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, ऑटोगैमी और जिट्नोगैमी। हिंदी में कहते हैं स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। ठीक, तो परागण क्या है? यह हुआ परागण दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में फिर से दो कैटेगरी होती हैं, ऑटोगैमी और जिट्नोगैमी। ठीक है, तो इसी सेल्फ पॉलिनेशन में हम पहले देखेंगे ये जो दो प्रकार हैं। ठीक, तो पहला ऑटोगैमी को देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मीन्स स्वपरागण में क्या होता है? स्वपरागण के ऑटोगैमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक फ्लावर है, उसी फ्लावर से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, वहाँ से पॉलन ग्रेन निकले और उसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो गायनोसियम है उसके स्टिग्मा पर पहुँच जाए। तो इस प्रकार का पॉलिनेशन ऑटोगैमी कहलाता है, जो कि स्वपरागण का एक प्रकार है। मीन्स जब एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो इस प्रकार का परागण ऑटोगैमी कहलाता है। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या है? सेम फ्लावर, वही पुष्प रहे जहाँ से जिससे एंथर निकल रहा है, उसी पुष्प के स्टिग्मा पर परागकण पहुँचे, तो ये आपका कहलाता है स्वपरागण में ऑटोगैमी। जिट्नोगैमी में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक, किसी पौधे का
में जो पुष्प पाया जा रहा है उस पुष्प से परागकण निकले और उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, ये कहलाता है जिटनोगैमी। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकले और कहाँ पहुँचे, टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, लेकिन वो दूसरा पुष्प उसी पौधे का होना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों में स्वपरागण में ये जो दो विशेष चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ पर सेम फ्लावर है ऑटोगैमी में, और जिटनोगैमी में क्या है, सेम प्लांट में से यहाँ पर एक पुष्प है, उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया स्वपरागण में ऑटोगैमी कहलाता है। और यहाँ पर क्या है, एक पुष्प का परागकण परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प पर जो उसका वर्तिकाग्र है वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन कंडीशन क्या है, प्लांट एक हो, एक ही पौधा है, उसमें अलग अलग एक ही पौधे में कई पुष्प निकल सकते हैं। तो एक पुष्प से परागकोश परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, लेकिन वह उसी पौधे का पुष्प हो, तो ये कहलाता है जिटनोगैमी। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। स्वपरागण में क्या होता है, जब किसी पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो कहलाता है स्वपरागण। अगर उसी पुष्प के परागकोश से निकलकर परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो ऑटोगैमी, और अगर किसी पुष्प से निकलकर परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वो कहलाता है जिटनोगैमी। ठीक, तो यहाँ पर एक ही फ्लावर है और यहाँ पर फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट एक है, तो ये हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन में, जिन्हें जीनोगैमी या एलोगैमी भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ठीक, तो वो कहलाता है परपरागण। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो जो दूसरा पौधे का पुष्प है वो उसी जाति का होना चाहिए। ठीक, फिर से देखते हैं। जब एक पुष्प का परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह परपरागण कहलाता है, लेकिन वो जो दूसरा पौधा है वो सेम स्पीसीज का होना चाहिए। ठीक, तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। जब किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार फिर से देखें। यहाँ पर एक फ्लावर है, स्वपरागण के ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल रहा है, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है। ठीक है, जिटनोगैमी में क्या है, फ्लावर अलग अलग हैं लेकिन प्लांट एक है। एक प्लांट में कई फ्लावर हैं तो एक फ्लावर से परागकण पॉलन ग्रेन निकलकर उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, प्लांट ही अलग अलग हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक प्लांट यहाँ पर रखा है, दूसरा प्लांट यहाँ पर है, लेकिन दोनों सेम स्पीसीज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गुड़हल है, दूसरा गुड़हल का पौधा यहाँ पर है, तो इस गुड़हल के पौधे से परागकण निकलकर दूसरे गुड़हल के पौधे के पुष्प का जो वर्तिकाग्र है वहाँ तक पहुँच जाए
तो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, एक बार इसी को समरी फॉर्म में देखते हैं। परागण क्या है? परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही कहलाता है परागण। जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो कहलाता है स्वपरागण। ठीक, अब इसमें स्वपरागण में दो होते हैं। एक तो उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच रहा है तो ऑटोगैमी। अगर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है तो जीटनोगैमी। जब एक पुष्प का परागकण निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है तो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन दूसरा पौधा उसी प्रजाति का होना चाहिए। तो ये इतना हो गया पॉलिनेशन। अब आते हैं एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण के लिए क्या अनुकूलताएं होती हैं जिसके कारण स्वपरागण आसानी से हो जाता है। एक थोड़ा सा इसमें ये भी देख लिया जाए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का मेरिट है। ठीक, और एक क्रॉस पॉलिनेशन की डिमेरिट है। मेरिट यह है कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन परागण होने के चांसेस अधिक रहते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, उसका कारण है यहाँ पर एजेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये तो इसका फ़ायदा हुआ। नुकसान क्या है? इस सेल्फ पॉलिनेशन में कोई वेरिएशन नहीं आता, एक ही प्रकार की लाइन फिर चलती जाती है, उसमें वेरिएशन नहीं आता। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में बेनिफिट क्या है? पॉलिनेशन होने के चांस थोड़ा कम रहते हैं, लेकिन इनमें वेरिएशन आ जाता है। ठीक, अब आते हैं एडाप्टेशन क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें लिखी हैं। एक तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो फ्लावर जो आपका है और बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में होने चाहिए। दूसरा है होमोगैमी। ठीक, होमोगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही टाइम पर मैच्योर हो। ठीक, तो इसे हम कहते हैं होमोगैमी, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम टाइम। अगर एक ही टाइम पर वो मैच्योर हो रहे हैं तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और तीसरी एडाप्टेशन ये भी होती है कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जो क्लोज्ड रहते हैं, ओपन नहीं होते, तो ये क्लिस्टोगैमी होते हैं। फ्लावर डू नॉट ओपन। अगर फ्लावर ओपन नहीं हो रहा है, खिल नहीं रहा है, तो उसका जो एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, फ्लावर के अंदर ही पैक रहेंगे, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक, वैसे ही देख लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडाप्टेशन होते हैं। पहला, यूनिसेक्सुअलिटी, मीन्स फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। अगर बाइसेक्सुअल होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अगर यूनिसेक्सुअल होगा मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे। ठीक है, या प्लांट अलग अलग होंगे, तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, मीन्स फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। अब वो चाहे पेस्टलेट हो या स्टेमिनेट। पेस्टलेट का मतलब वहाँ पर पेस्टल पाई जाएगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा केवल, और स्टेमिनेट का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, मीन्स फीमेल फ्लावर रहेगा या मेल फ्लावर, तो अलग अलग हैं, यूनिसेक्सुअलिटी है। फॉर एग्जांपल पपाया, जो पपीता होता है उसमें मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। अगला है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो डाइकोगैमी होने चाहिए। डाइकोगैमी का मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज एट डिफरेंट टाइम। पीछे आपको बताया गया था होमोगैमी। ठीक, तो वहाँ पर सेम टाइम पर मैच्योरेशन हो रहा था,
लेकिन डाइकोगामी में क्या है, दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो उनमें स्पेशल टर्म भी यूज होते हैं। जैसे पहला होता है प्रोटेंड्रस कंडीशन, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो पहले डेवलप होता है। ठीक है, तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का पहले डेवलप हो जाता है तो ऐसी कंडीशन कहलाती है प्रोटेंडस। फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, साल्विया हो गया, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होते हैं। सेकंड है, दूसरी कंडीशन हो सकती है प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस मीन्स होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पहले मैच्योर होना। प्रोटेंडस में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो रहे हैं और प्रोटोगाइनस में पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटोगाइनस का एग्जांपल है मिराबिलस जलापा। इनमें क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन बाद में। ठीक है, तो दोनों की जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन मैच्योरेशन की अलग अलग होती है, इसी को हम कहते हैं डाइकोगामी। तो जब अलग अलग मैच्योर होंगे, तो एक पहले अगर मैच्योर हो गया तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रोटेंडस कंडीशन में, तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन पहले हो जाएगा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा। बाद में फिर से जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बाद में मैच्योर होगा, ठीक है, प्रोटेंडस कंडीशन में मेल पहले होगा, फीमेल बाद में। और वैसे ही प्रोटोगाइनस में क्या है, फीमेल पहले मैच्योर हो जाएंगे और मेल बाद में, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होंगे। ठीक, थर्ड कंडीशन है क्रॉस पॉलिनेशन की, हेट्रोस्टाइली। मीन्स जो स्टाइल होते हैं, ठीक, स्टाइल ये मीन्स फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। तो जो स्टाइल होते हैं ये क्या होते हैं, हेट्रो होते हैं, विषम होते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रिमरोज का एग्जांपल लिए हैं, इसमें 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं, जिसमें से एक का जो स्टाइल है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, एंथर पार्ट छोटे हैं। और दूसरे जो टाइप्स का फ्लावर है उसमें एंथर पूरा का पूरा, ठीक, एंथर और फिलामेंट बड़े होते हैं, लेकिन जो स्टाइल है, स्टिग्मा है या स्टाइल की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये छोटा है। तो एक में स्टाइल छोटा है, एक में स्टाइल बड़ा है। जिनमें बड़ा होता है उसे हम पिन कहते हैं और जिसमें छोटा होता है उसे थ्रोम कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये एंथर है, ठीक, इससे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब चूँकि ये स्टिग्मा यहाँ पर है, ऊपर है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ तक नॉर्मली नहीं पहुँच पाता है, उसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके की अगर कंडीशन हो जाता है, ठीक है, स्टाइल अलग अलग साइज के हो जाते हैं, तब भी वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है समान रूप से। तो ये एक एडाप्टेशन होती है, या तो स्टाइल अलग अलग टाइप्स के रहेंगे तो हो सकता है प्रोटोगाइनी हो जाएंगे, डाइकोगामी हो जाएंगे, तो मीन्स प्रोटेंडस और प्रोटोगाइनस कंडीशन हो जाएंगे, तो अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे, तब क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। और जो पहला आपको बताया गया था इसमें या यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दोनों अगर सेक्स ऑर्गन साथ भी हैं और अलग अलग मैच्योर हो रहे हैं तब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और अगर अलग अलग टाइप्स के स्टाइल हैं फ्लावर में, मीन्स छोटे बड़े हैं, तब भी क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक, अब क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या है, मीन्स किसके माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल्स, बर्ड्स, एंड्स, तो ये मीडियम होते हैं जिनके थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कहाँ पर, स्टिग्मा पर। ठीक है, तो अगर एयर के थ्रू होते हैं तो एनमोफिली, वाटर के थ्रू होते हैं तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के थ्रू होते हैं तो एंटोमोफिली बर्ड्स के, और निम्फोफिली
एनिमल्स के जूफिली और बर्ड्स के चेरिप्टोफिली, एंड्स के मार्कोफिली। तो ये अलग अलग एजेंट्स होते हैं। मीन्स वायु परागण हो सकता है, जल परागण हो सकते हैं, कीट परागण, पक्षी परागण, जंतु परागण, चमगादड़ के द्वारा परागण और चींटियों के द्वारा परागण। तो ये किसके द्वारा होते हैं और किन में होते हैं, ये अलग अलग पूछ भी लेते हैं कभी कभार कि वायु परागण किस पौधे में होते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी इनमें दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। एडाप्टेशन इन फ्लावर फॉर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए फ्लावर में क्या क्या एडाप्टेशन आते हैं। अगर विंड पॉलिनेशन होगा, वायु परागण होगा या एयर पॉलिनेशन होगा तो उनमें क्या क्या एडाप्टेशन होते हैं। तो पहला एडाप्टेशन पॉलन ग्रेन में क्या हो रहा है, इसको देखते हैं। तो पॉलन ग्रेन में एडाप्टेशन क्या है, उसका जो वेट है वो लाइट होता है। बहुत पॉलन ग्रेन हल्के होते हैं, विंग्ड होते हैं, पंख जैसी संरचनाएं उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, नॉन स्टिकी होते हैं, चिपकते नहीं हैं। ठीक है, अगर हल्के रहेंगे तभी वो ज़्यादा दूर तक जाएंगे और विंग पाए ही जाते हैं जो उनको उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, नॉन स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले नहीं होते। तो ये इतना एडाप्टेशन होता है पोलन ग्रेन में। एंथर में क्या होता है, वेल एक्सपोज्ड, अच्छी तरीके से ओपन हो जाते हैं। स्टिग्मा में क्या एडाप्टेशन है, लार्ज एंड फेदरी, एक तो बड़े होते हैं और दूसरे फेदर पाए जाते हैं, उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये विंड पॉलिनेशन में एडाप्टेशन होते हैं। पॉलन ग्रेन में वो हल्के होते हैं, पंख युक्त होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। एंथर में क्या है, पूर्ण रूप से ओपन हो जाते हैं। स्टिग्मा में क्या है, बड़े होते हैं और रोम युक्त होते हैं। अब उसी तरीके से अगर वाटर पॉलिनेशन होता है तो उनमें क्या एडाप्टेशन आते हैं। जो पॉलन ग्रेन से है उनमें क्या होता है, म्यूसिलेजिनियस शीत पाई जाती है, कवरिंग पाए जाते हैं, हमें से कुछ चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं जो पानी में उनको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरीके से इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन होता है तो क्या क्या एडाप्टेशन होंगे फ्लावर में। तो फ्लावर पहली बात तो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, चमकीले कलर हैं में से उनके और रंगीन होते हैं, रिच इन नेक्टर, और उनमें मकरंद ज़्यादा पाए जाते हैं, तभी उनको कीट अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो अट्रैक्शन के लिए एक तो बड़ा होना चाहिए, दिखे, कलरफुल होना चाहिए, रंगीन दिखेंगे तभी कीट अट्रैक्ट होंगे, और रिच इन नेक्टर, उसको वहाँ पर मकरंद भी मिले। ठीक है।